जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। क्या आप हनुमान जी के भक्त हैं या प्रभु श्री राम के भक्त हैं? यदि आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो हनुमान जी के भक्त अपने आप बन जाते हैं, या आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो प्रभु श्री राम आप पर अपने आप खुश हो जाते हैं। कहते हैं जो राम में और श्री हनुमान में यदि आप किसी में अंतर पा रहे हैं तो वह कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि श्री राम की भक्ति करने वाले का हनुमान जी अपने आप कल्याण कर देते हैं और हनुमान जी का भक्ति करने वाले का प्रभु श्री राम अपने आप कल्याण कर देता है। ये बात यदि आप जानते भी होंगे तो अपने कमेंट में इस चैनल पर जरूर लिखिएगा और अपना नाम, अपने स्थान का नाम, किस प्रांत से हैं आप जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को अपने वीडियो में बोल सकूं। जो आपका घर कहाँ पड़ता है, मकान कहाँ पड़ता है, हो सके तो अपना नाम और राज्य का नाम बता करके शहर का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि मैं समझूंगा जो यह प्रसंग कितने राम भक्तों के पास पहुँचे हैं और कितने श्री राम प्रभु के भक्तों के पास पहुँचे हैं। तो बंधुओं, चलिए इसी प्रसंग पर आगे चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम श्री राम श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लिखने से आपका हाथ तो पवित्र होता ही है और हाथ पवित्र करके वो हाथ के लिखावट को यदि आँख देखता है तो आँख भी पवित्र होता है और आँख के द्वारा देख करके यदि वाणी के द्वारा आप बोलते हैं जय श्री राम तो मुख तो पवित्र होता ही है और मुख के वाणी को यदि कान सुनता है तो कान भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए देर किस बात की, प्रभु श्री राम का नाम राम राम जय श्री राम अवश्य लिखिए। बंधुओं, आज का टॉपिक है जो प्रभु श्री राम को पूजने वाले या श्री हनुमान जी को पूजने वाले भक्त का, जो जैसे आप यदि श्री हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो प्रभु श्री राम अपने आप पर खुश हो जाते हैं और श्री राम प्रभु का यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। और इन दोनों में यदि आप भेद करते हैं, जो राम अलग है या हनुमान अलग है, तो ये हमारी और आपकी नादानी है, ना समझी है। क्योंकि प्रभु श्री राम आप देखिए जब भी क्या कहते हैं, जो हनुमान जी को यदि आप कहते हैं तो श्री राम भद्राचार्य जी का प्रसंग सुनिए, उसमें क्या कहते हैं। हनुमान चालीसा में क्या है, शंकर सुमन नहीं पढ़ना है। श्री राम भद्राचार्य जी क्या कहते हैं, शंकर सुमन नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या हुआ, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। यानी शंकर स्वयं के अवतार हैं। कौन? श्री हनुमान जी। तो जो शंकर स्वयं के अवतार हैं तो उनको क्या कहता है, हम और आप हनुमान जी के रूप में देखते हैं। वो है कौन? साक्षात शंकर भगवान के रुद्रा अवतार हैं, सब जानते हैं। तो रुद्रा अवतार तो साक्षात शंकर भगवान हुए। और राम भगवान उनको पूजते हैं। क्या? शंकर दो ही को राम भगवान कहते हैं। जो शंकर का भक्त नहीं है, जो शंकर का भक्ति प्रभु श्री महादेव कहिए, शंकर कहिए, शिव कहिए, शिव द्रोही मरे कते निभावा। तो राम भगवान कहते हैं जो शिव द्रोही मेरी भक्ति नहीं पा सकते। तो अब वहाँ पे प्रभु श्री राम भी स्पष्ट कर दिए हैं। तो शंकर तो उनके पास ही हैं। कौन? तो हनुमान जी। तो हनुमान जी का पूजा कौन कर रहे हैं? प्रभु श्री राम। और राम का पूजा कौन कर रहे हैं? तो हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान। जब आप देखिए जो इन दोनों में भेद करते हैं, कहते हैं न जग में सुंदर दो ही नाम, पहला शिव
दूसरा राम। तो राम और शिव में जो अंतर नहीं है, वे दोनों एक साथ आए हैं और लंका ऐसे नहीं जला और रावण ऐसे नहीं मरा। बिना शिव के साथ का रावण नहीं मर सकता था, क्योंकि राम भगवान वहां से, जब विष्णु भगवान के अवतार हैं कौन, प्रभु श्री राम, तो राम भगवान को जब शंकर भगवान भेजने लगे थे कहाँ, अपने भक्त रावण जैसा भक्त कोई नहीं था शिव का, महादेव का। तो महादेव का रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं था। तो वहां पे राम भगवान को बोले जो आपको मारना है, किसको, रावण को, तो बोले नहीं, आपके भक्तों को मैं नहीं प्रभु मार सकते, क्योंकि आपके भक्तों को मारने की हमारा क्षमता नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम के रूप में हम आएंगे और हम आपके भक्तों का संहार करेंगे, ये मुझ में शक्ति नहीं है। इसमें आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उसका पापाचरण बढ़ गया था, इसलिए प्रभु मैंने क्या कहता, शिव जी उनको मरवाना चाह रहे थे। उनका पाप आचरण बढ़ते जा रहा था। पाप आचरण बढ़ने से भक्त भी यदि पापाचरण करते हैं तो भगवान नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है, कलयुग के ये कोर्ट कचहरी नहीं है जो आप पैसे पे खरीद लीजिएगा। भगवान को न तो आप भक्ति से खरीद सकते हैं, न पैसे से खरीद सकते हैं, न लड्डू से खरीद सकते हैं। उनको यदि खरीद सकते हैं तो आप भाव से खरीद सकते हैं, सत्कर्म से खरीद सकते हैं। हम बहुत बड़ा भक्त हैं भगवान का, यदि मेरा पापाचरण है तो भगवान मुझ पे कभी खुश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए पापाचरण यदि आप नहीं कर रहे हैं तभी भगवान आपसे खुश होगा। नहीं तो शिव भगवान जो है हनुमान जी के रूप में आकर के रावण जैसे अपने भक्त को मरवाए हैं। क्यों मरवाए हैं? क्योंकि वो वेद का उल्लंघन करने लगे, साधु संतों को यज्ञ नहीं होने देते थे, कोई धर्म काम में जो था वह विघ्न डालते थे, कोई न कोई खटास डालते थे। तो इसीलिए उनको संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी का साथ देने किस रूप में आए हैं? तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो हनुमान जी के रूप में, बंदर के रूप में आकर के प्रभु श्री राम का काम करके चले गए। तो अब राम में और शिव में कोई भेद नहीं है। इसलिए बंधुओं कहते हैं जो राम में और हनुमान जी में कोई भेद नहीं है। यदि हनुमान जी उनके चरण में पड़े हैं तो राम भगवान भी वहाँ क्या कहता है, रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना करके रावण को मारने से पहले वहाँ महादेव का शिवलिंग का स्थापना करके उनको साक्ष्य रख दिए हैं। तो इनका मर्म जानना बहुत कठिन है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हरि और अनंत है, उनकी कथा अनंत है। तो इस वजह से इस पर हमको जाना नहीं है, जितना अंदर जाएंगे उतना उलझन है। तो बंधुओं अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ये छोटा मोटा चैनल है। और यदि आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं तो हमारा हिम्मत जो है 2 गुना बढ़ जाता है। बंधुओं देखते हैं जो वीडियो बहुत सारे आदमी देखते हैं मगर एक सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपकी कोई हानि नहीं है, बस मेरा मनोबल बढ़ेगा। मेरे कमेंट करते हैं वीडियो पर तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे आपके द्वारा एक सीख मिलेगी और सीखने की इच्छा रहेगी और भक्ति करने का, प्रभु श्री राम की भक्ति करने का आपका आशीर्वाद बने रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। अंत तक सुनने के लिए प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम।